नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भारतीय वन। यानी भारतीय वन से संबंधित आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वही सभी क्वेश्चन लेकर आए हैं जो वन से संबंधित आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना है और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, अगले दिन बताने की कोशिश करेंगे। और रहा बात आपका एग्ज़ाम का, तो देखिए एग्ज़ाम से संबंधित अभी ऑफिशियली साइट पर कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे ही अपडेट आता है मेरे भाई, उस दिन से आप देखिएगा कि हम किस रफ्तार से आपका पढ़ाना चालू कर देंगे। लेकिन अगस्त में संभावना है, लेकिन हो सकता है कि 10 दिन आगे बढ़ जाए या उसी डेट पर हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम होना तय है। लेकिन हम लोग डेली अभी एक एक क्लास करते चलेंगे। जैसे CSBC की ऑफिशियली साइट पर कोई अपडेट आपका एग्ज़ाम से संबंधित आता है, हम लोग जी जान लगाकर एकदम अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे। चलिए अब हम एक एक करके आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जो नए साथी होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितना भी टॉपिक वाइज क्लास हो रहा है, ये सभी क्लासें आपका जो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट जिसमें होगा, वहाँ पर लिखा होगा बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024, सभी क्लास वहीं पर मिल जाएगा। अभी आपका 32-34 प्लस क्लास हुआ है। अब देखिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, समझना है। देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही लेकर आए हैं। पहला है कि भारत में कहाँ, भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है। यानी कि वन महोत्सव क्यों मनाया जाता है, वन क्यों जरूरी है आपके जीवन के लिए। इस बार के गर्मी को देखकर हर किसी के मन में यही चल रहा था कि इस बार अगर बरसात का मौसम आता है तो हम 2 पेड़ जरूर लगाएंगे। लेकिन जैसे ही बरसात चालू होता है सब कोई भूल जाता है पेड़ लगाना। लेकिन फिर क्या करता है, जब पेड़ काटने के बारी आए तो कोई नहीं सोचता है काटते समय, लेकिन पेड़ लगाने के समय अधिकतर लोग सोचते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक पेड़ काटने से पहले 5 पेड़ लगाने की कोशिश कीजिए, तभी काटिए। ज़्यादा आवश्यकता हो तभी हरा पेड़ काटिए, नहीं तो मत काटिए। हर साल मिनिमम 5 पेड़ एक व्यक्ति जरूर लगाएं, क्योंकि आपके फैमिली में 5 लोग होंगे। 5 लोग होंगे तो सभी लोग नहीं लगा सकते हैं। आप कोई भी उसमें का मेंबर कम से कम 5 पेड़ लगाइए, 2 से 3 पेड़ उसमें से जरूर अच्छा होगा। इसलिए पेड़ लगाना अनिवार्य है, क्योंकि देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिसके कारण मौसम में बहुत से फॉल्ट हो रहा है। जब बरसात होना चाहिए तब गर्मी हो रहा है, जब गर्मी होना चाहिए तब ठंडा पड़ रहा है। देख रहे हैं इस बार ठंडा जनवरी फरवरी में पड़ने लगा, जो दिसंबर में पड़ता था, साफ उल्टा हो रहा है। तो भारत में वन महोत्सव जो है आपका जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा कि भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो बोलिएगा कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में। अगला है, वनों हेतु कौन सी नीति चलाई गई, राष्ट्रीय वन नीति। वनों के लिए कौन सी नीति चलाई गई, नीति बनाया गया। क्या हुआ कि देखिए, वन किस तरह से कटाई, जब भारत में रेलवे का विकास हुआ, रेल का, तो देखे होंगे पहले का जो ट्रैक बनता था पटरी, उस पर लकड़ी को ही काटकर वहाँ पर ज्वाइंट किया जाता था, जिसके कारण क्या हो गया, लकड़ी का व्यापार बढ़ गया। व्यापार बढ़ने के कारण जितने पेड़ थे सब काटा जाने लगा। लगाने की अंग्रेजों ने कोशिश नहीं किया। उसी समय से लकड़ी से फर्नीचर सब कुछ लकड़ी का ही बनने लगा। घर में जितने भी बीम लगने लगा लकड़ी का ही लगने लगा, जिस कारण से पेड़ बहुत कट गया और जितना कटा उतना नहीं लग पाया। आज उसी का जो अंजाम है सब किसी को भुगतना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी। तो वनों हेतु कौन सी नीति चलाई गई, राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति का शुरुआत लिखा है, शुरुआत, ठीक, कब हुआ, 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति की आपका शुरुआत किया जाता है। वनों के कटाव हेतु कौन सा आंदोलन चलाया गया, चिपको आंदोलन जो है वो आपका वनों के कटाव हेतु आंदोलन चलाया जाता है। वनों के कटाव हेतु कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो बोलिएगा कि चिपको आंदोलन। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो बोलिएगा कि देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय पूछे तो बोलिएगा कि देहरादून है। अगला है, वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन अनिवार्य है। वन नीति क्या कहता है, वन नीति ये कहता है कि भारत के, अगर मान लीजिए आपके पास 100 कट्ठा ज़मीन है तो 33% जगह पर वन होना चाहिए, लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वन नीति के अनुसार
कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन अनिवार्य है? तो बोलिएगा कि 33% यानी 33%। ठीक, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय आपका पूछे तो बोलिएगा कि देहरादून है। अगला है, भारत में कुल वन कितने हैं? तो देखिए 23.58%। ये अभी ताज़ा रिपोर्ट है, 2 साल बाद रिपोर्ट आपका अपडेट होता है। मतलब 33% आवश्यकता है, 23.58% है, 10% की कमी है। भारत में सबसे अधिक वन पूछे कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश। अगर केवल वन पूछे तो मध्य प्रदेश बताना है। और भारत में सबसे कम वन पूछे तो बोलिएगा कि हरियाणा में है। भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है क्वेश्चन पूछे तो बोलिएगा कि मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे ज़्यादा कम वन कहाँ है? तो हरियाणा में है। ठीक, अगला है कि दलदली एवं ज्वार भाटा वाले वन को क्या कहता है? मैंग्रोवा वन जो है वो दलदली एवं ज्वार भाटा वाले वन को मैंग्रोवा वन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नई वन नीति मतलब न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी जो आपका आता है वो कब आता है? तो 1988 ईस्वी में आपका न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी यानी कि नई वन नीति आता है। कब? 1988 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। तो इससे कौन कौन क्वेश्चन पूछेगा? इधर देखिए, भारत में वन महोत्सव पूछेगा, सभी महत्वपूर्ण है। वनों के लिए कौन सी नीति बनाई गई? राष्ट्रीय वन नीति। चिपको आंदोलन पूछे किससे संबंधित है? तो वनों के कटाव से संबंधित है, बचाव के कारण। राष्ट्रीय वन नीति की शुरुआत 1952 में। राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय देहरादून। वन नीति के अनुसार 33% पर वन होना चाहिए, लेकिन भारत में 23.58% पर ही वन है। भारत में सबसे अधिक वन आपका मध्य प्रदेश में है, सबसे कम पूछे तो हरियाणा में होगा। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले वन को मैंग्रोवा वन बोला जाता है। नई वन नीति 1988 में आता है। भारत में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ पर है? तो देहरादून। राष्ट्रीय वन पूछे या पर्यावरण पूछे, आप उसका मुख्यालय बोलिएगा कि देहरादून है। भारत में वनों का ताज़ा रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? भारतीय वन विभाग 2 वर्ष पर। भारतीय वन विभाग जो है भारत की जो रिपोर्ट जारी करता है प्रत्येक मतलब 2-2 साल पर जारी करता है। लास्ट जो आपका क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वन जो है प्रतिशत मिजोरम में है। देखिए पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा वन तो मध्य प्रतिशत, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रतिशत वन मतलब परसेंटेज में तो मिजोरम। परसेंटेज का अर्थ क्या हुआ ये समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 कट्ठा ज़मीन है, तो आपने क्या किया कि 100 कट्ठे ज़मीन में 20% जगह पर वन है आपके पास। ठीक, तो 20 कट्ठा हुआ। लेकिन मान लीजिए किसी के पास 500 कट्ठा ज़मीन है और 18% ही वन है, तो वहाँ 18 × 90 कट्ठा में न हुआ। यानी क्षेत्रफल में देखा जाए तो सबसे अधिक वन आपका मध्य प्रदेश हुआ, और परसेंटेज में देखा जाए तो सबसे आपका ज़्यादा मिजोरम हुआ। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक था जो पूछा जाता है। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के वीडियो के लिए